नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 3 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लेह, जहां थल सेना और वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया। इसका मकसद न सिर्फ आपसी तालमेल बढ़ाना है, बल्कि चीन को एक बड़ा संदेश देना भी है। हम तैयार हैं। चीन की हर हिमाकत को मिलेगा करारा जवाब। एलएसी के हर मोर्चे पर जवान तैयार हैं। वायुसेना हाई अलर्ट पर है। आज लद्दाख के पहाड़ों पर थल सेना और वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया। आसमान में आधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर हुंकार भरता रहा। इसकी गर्जना चीन के लिए एक संदेश है। इस युद्धाभ्यास का मकसद थल सेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाना था। लेकिन एक साथ 5 Su-30 अगर हमें आसमान में नजर आते हैं, इसका सीधा मतलब होता है कि आप अपनी ताकत अपने दुश्मन को दिखा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। जहां तक सीमाओं का सवाल है, वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं, जो लेह में मौजूद रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से चलती रहती है, तो वो लगातार न सिर्फ फॉरवर्ड एरियाज में बल्कि यहां पर बेस पर भी। इस समय लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना का एक बड़ा युद्ध अभ्यास 11,500 फीट की ऊंचाई से 16,500 फीट की ऊंचाई तक चल रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए C-130J हर्क्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर, वो सब इसका हिस्सा है। लड़ाकू विमान इसलिए ताकि दुश्मन अगर प्रयास भी करे तो वो हमारे सिपाहियों तक न पहुंच पाए। इसीलिए जो सुखोई 30 है एयर डोमिनेंस फाइटर्स, वो एक सुरक्षा का पूरा घेरा आकाश में बनाए हुए हैं। चीन की चालबाजी को अब हल्के में नहीं लिया जा रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की पोल खुल गई। अब ड्रैगन की हर दगाबाजी से निपटने की तैयारी की जा रही है। सेना प्रमुख 2 दिनों के लद्दाख दौरे से दिल्ली लौट चुके हैं। आज जनरल नरवणे ने अपने दौरे की जानकारी रक्षा मंत्री को दी। लद्दाख के दौरे पर सेना प्रमुख LAC संघर्ष में जख्मी जवानों से मिले और फिर फॉरवर्ड फ्रंट पर जाकर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे से कल ही लौटे, जहां उन्होंने न सिर्फ रूस का समर्थन हासिल किया, बल्कि रूस भी हथियारों की जल्द डिलीवरी के लिए राजी हो गया। लेह से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ लद्दाख में सेना तैयार है, दूसरी तरफ सरहद के इलाकों में विकास के काम में तेजी लाई जा रही है। लद्दाख के सीमावर्ती गांव में संचार सुविधा को मजबूत करने का प्लान तैयार किया गया। लद्दाख में 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित करने की योजना बनाई गई है। लद्दाख की गलवान घाटी और चुशुल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगेंगे। लद्दाख में खासकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर भी मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो रही है। बहुत लंबा डिमांड था यहां पर और बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसके लिए। लेकिन सोचिए कि आज DBO और उसके साथ ही गलवान वैली, हर जगह अगर इस तरह की चीजें हों तो क्या होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि USOF के तहत मोबाइल सेंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल लेह और करगिल दोनों के लिए जो सेंक्शन हुआ, उससे बहुत ज़्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। जी मतलब हम ये समझें कि जितनी इंपॉर्टेंट सड़कें यहाँ पर बॉर्डर तक बनाना, उतना ही इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर के एरिया के लोग कनेक्ट भी हो सकें फोन से। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ लेह डिस्ट्रिक्ट में और 24 तो सेंक्शन हो गया है और भी 25-30 और ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर विलेज में एक मोबाइल टावर ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे और भी अनकनेक्टेड विलेज बहुत है, जैसे यहाँ पे लिंगशेट जैसा है, क्यूमरका जैसा है, बॉर्डर्स की कुछ इलाका है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की बहुत नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है।
तो ये USOF अभी जो सैंक्शन हुआ है उसमें भी बहुत सारे जो एरिया है वो कवर नहीं हो पा रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, पहले से हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि लेकिन अब उसका सैंक्शन हो जाना एक और ऐसे टाइम में जब इतनी टेंशन पीक पर है। हाँ, ये बिल्कुल क्योंकि चाइना की उस तरफ काफ़ी उन्होंने ये मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जी बस अब लोकेशन आप लोगों को देखना है और मोबाइल टावर वहां पर सेटअप। अब जो सिग्नल का प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रहा है यहाँ, वो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अभी USOF का जो सैंक्शन हुआ है वो बज़ाब्ता है विलेज वाइज, जहाँ इन्होंने विलेज वाइज ये सैंक्शन हुआ है तो उसी हिसाब से वहाँ पे लगेंगी। बाकी और भी ज़रूरत पड़ेगा तो उससे काफ़ी अच्छा मीन्स हो जाएगा ये नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चीन बातचीत से मान जाए ये हो नहीं सकता। गलवान पर चीन एक तरफ बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरी तरफ डेप्सांग में वो जवानों का जमावड़ा करने में जुटा। आज हम आपको 15 सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा बताएंगे। आपको बताएंगे कैसे चीन ने LAC के दूसरी तरफ जवानों को जमा रखा है, उसके इरादे क्या हैं, उसका प्लान क्या है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। सिर्फ 5 नहीं, पूरी की पूरी 15 तस्वीरें। जी हां, ये महज तस्वीरें नहीं, चीन की साजिश का ठोस सबूत हैं। चीन को गलवान में मुंह की खानी पड़ी तो उसने साजिश का नया मोर्चा खोला है। गलवान में हमारे जांबाज जवानों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो उसने डेप्सांग में सेना का जमावड़ा शुरू कर दिया है। इस बार उसके इरादे पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि उसकी नजर दौलत बेग ओल्डी पर है। मैक्सा टेक्नोलॉजी से आज तक को मिली सैटेलाइट तस्वीरें डेप्सांग में चीन की नई साजिश को बेपर्दा कर देती है। आज हम आपको एक एक तस्वीरें दिखाएंगे और समझाएंगे चीन का नया षड्यंत्र। चीन की नई साजिश को समझने के लिए सबसे पहले आपको डेप्सांग ले चलते हैं। LAC से सटा डेप्सांग भारत के लिहाज से बेहद अहम लोकेशन है। कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए। डेप्सांग के 2 पोस्ट पर चीन की सेना पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। इनमें एक पोस्ट है तियानवेंडियन पोस्ट। इस पोस्ट पर चीन की सेना डेरा जमा रखी है। इस तस्वीर को देखिए, साफ साफ इमारत खड़ी दिख रही है। ये 2 मंजिला इमारत है जिसमें चीनी सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, सोलर पैनल है, पानी की पाइपलाइन है। तस्वीरों में ठोस निर्माण भी दिख रहा है जो कि हेलीपैड हो सकता है। अगर आप इन तस्वीरों को और जूम कर प्रोजेक्ट करें तो आप समझ पाएंगे कि ये इमारत कितनी बड़ी और अहम है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक इस क्षेत्र में चीन की ये सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है। यहाँ पर कम से कम 3 इमारतें हैं। इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। सैनिकों के लिए यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट भी है और यह दिखाता है कि ये चीन की सेना के रहने के लिए एक परमानेंट बेस है। तस्वीरों में सीमेंट के बंकर भी दिख रहे हैं जिसका कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने का अनुमान है। लेकिन सबसे खतरनाक है रेडॉम रडार की मौजूदगी, जहां से चीन सीधे दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रख सकता है। दरअसल चीन को सबसे बड़ा खतरा भारत के दौलत बेग ओल्डी में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से है। यह एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है और तेजी से भारत रसद, सामग्री, सिपाही यहां तैनात कर सकता है और चीन को खतरा यह है कि इससे उसके हाईवे को खतरा हो सकता है। लेकिन चीन का जमावड़ा देखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में पहले ही बड़ी संख्या में सैनिकों को और हथियारों को तैनात कर दिया है और चीन का प्लान फेल होना लगभग तय है।
अब आपको एक और पोस्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये फॉरवर्ड पोस्ट 5390 की तस्वीरें हैं। यहाँ भी इमारतें खड़ी हैं जिसकी छत लाल रंग की है, जो कि चीनी सेना का रंग है। सोलर पैनल, स्टोर रूम, तमाम निर्माण यहाँ भी मौजूद है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार चीन की चाल ज्यादा गहरी है। रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट, कोलकाता, आज तक। सवाल है कि चीन डेप्सांग में इतनी तेजी से जवानों को जुटाने में क्यों लगा? दरअसल चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। चीन को पसीना छूट रहा है दौलत बेग ओल्डी में भारत की मजबूत मौजूदगी से। वो डेप्सांग से दौलत बेग ओल्डी पर नजर रखना चाहता है। उसकी नजर सियाचिन पर भी है और काराकोरम पर भी, जो कि उसके चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अहम है। आपने देखी डोकलाम से गलवान तक चीन की साजिश। आपने देखी डेप्सांग में चीन की नई खतरनाक चाल। अब हम आपको बताते हैं कि चीन डेप्सांग में जवानों का जमावड़ा करने पर क्यों आमादा है, क्यों गलवान में मात खाने के बाद चीन ने डेप्सांग की तरफ रुख किया है। क्योंकि डेप्सांग से चीन सीधे दौलत बेग ओल्डी पर नजर रख सकता है। डेप्सांग के जरिए चीन सियाचिन ग्लेशियर पर निगाहें रख सकता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि दौलत बेग ओल्डी से चीन इतना घबराए हुआ क्यों है। पहले दौलत बेग ओल्डी की अहमियत समझिए। दौलत बेग ओल्डी में दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। यह हवाई पट्टी समुद्र तल से करीब 16,614 फुट की ऊंचाई पर है। 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी चौकी स्थापित की थी। साथ ही भारत ने यहां हवाई पट्टी भी विकसित की और जहाज भी उतारे। 1968 में आए भूकंप के बाद हवाई पट्टी और सैन्य चौकी को बंद कर दिया गया। 2008 में दौलत बेग ओल्डी को दोबारा सक्रिय किया गया। 2013 में भारतीय वायुसेना ने अपना हरक्यूलिस जहाज यहां उतारा। एक तरफ तो चीन बातचीत की बात कह रहा है और दूसरी तरफ वो मिलिट्री तैयारी फोर्टिफिकेशन करता जा रहा है, जैसा कि हमको पैंगोंग सो और गैलवान वैली में देख के आया। ये चीनी तरीका, दोगलापन, ये बहुत पुरानी चीज है और हम इसको सालों से देखते आए हैं। मेरी सब आपके देखने वालों से सिर्फ ये एक ही गुजारिश है और सरकार से कि इनसे भी बातचीत तो एक तरफ की जाए, पर भारत सरकार अपनी पूरी तैयारी करे। चीन की तिलमिलाहट की वजह यही है कि भारत ने दौलत बेग ओल्डी में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। भारत के लिए यह जरूरी है कि ये वो तुरुप का पत्ता है जिससे चीन की सुरक्षा में सेंध लगाया जा सकता है। दौलत बेग ओल्डी से भारत काराकोरम, अक्साई चीन, जियांग, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके तक चीन के मंसूबों को रोकने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के दुस्साहस को रोकने में सक्षम है। ये एक बहुत ही डेंजरस वक्त है भारत के लिए और ये एक टाइम है जहाँ पे हमको पॉलिटिक्स और ये सब भूल जाना चाहिए और हमारे को पहले तो अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए कि कौन कौन अकाउंटेबल है, और दूसरा चीज़ हमारे को फुल मोबिलाइजेशन अक्रॉस 3,500 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमें फुल मोबिलाइजेशन की तैयारी करनी होगी। भारत दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाने में तेजी से लगा है। सड़क बन गई तो लेह से सिर्फ 8 घंटे में दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि हवा से लेकर जमीन तक भारत की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। चीन को पूरा डर है कि आज नहीं तो कल भारत अक्साई चीन पर कब्जे का दबाव बढ़ाएगा, इसलिए चीन आज बेचैन है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर चीन को लेकर हमला बोला है। दोनों ने अलग अलग वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि अगर चीनी सेना ने घुसपैठ की है तो उसे पूरे देश को बताइए, हम सब साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री
तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जनरल, रक्षा एक्सपर्ट एवं समाचार पत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर भी चीनी घुसपैठ की पुष्टि कर रहे हैं। आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चीन की सेनाओं द्वारा घुसपैठी करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी? क्या चीन द्वारा गलवान घाटी व पंगोंग त्सो इलाके में नए निर्माण और नए बंकर बना हमारी भूभागीय अखंडता का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री इस स्थिति पर देश को विश्वास मिलेंगे? पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फ़ायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।